हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैथ्स की इस वीडियो सीरीज़ का अब ये हम सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस वाले वीडियो में सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। फर्स्ट वीडियो में हमने एडिशन के बारे में सीखा था और जब एडिशन के बारे में सीख रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि ये थोड़ा आसान होता है, सब्ट्रैक्शन उससे थोड़ा सा मुश्किल है। तो दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन अगर हम कर रहे हैं तो क्या फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा, फाइनल रिज़ल्ट का साइन कैसा होगा, ये सब हमें इस वीडियो के थ्रू जानने को मिलेगा। सबसे पहले हमें नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा सीख लेना है। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ आपको। नंबर लाइन में जो मिडिल टर्म होता है बिल्कुल बीचों बीच, वो होता है ज़ीरो। ज़ीरो के राइट में जितने भी नंबर हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो के लेफ्ट में जितने भी नंबर हैं वो सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नंबर लाइन में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं वैसे वैसे बड़ा नंबर, बिगर नंबर हमें मिलता है और जैसे जैसे हम लेफ़्ट में जाते हैं वैसे वैसे हमें स्मॉलर नंबर मिलता है। यानी कि नंबर लाइन में जो नंबर लेफ़्ट में है वो स्मॉल नंबर है, किससे? जो नंबर राइट में है उससे। तो राइट में जो नंबर है वो हमेशा बिगर नंबर होता है एज़ कंपेयर टू नंबर विच इज़ एट लेफ्ट। जो नंबर लेफ्ट में है वो स्मॉलर होगा और जो नंबर राइट में है वो नंबर बिगर होगा। फॉर एग्जांपल सारे नेगेटिव नंबर लेफ्ट में हैं तो ये सारे नेगेटिव नंबर स्मॉलर होंगे, किससे? ज़ीरो से। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो के लेफ्ट में है ना सारे नंबर। इसी तरह से जो सारे पॉजिटिव नंबर हैं वो ज़ीरो के राइट में है, ज़ीरो के राइट में है तो ये ज़ीरो से बड़े होंगे। तो ज़ीरो से कंपैरिजन अपन नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का कर सकते हैं। अगर नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो नेगेटिव नंबर सारे लेफ्ट में हैं, पॉजिटिव नंबर सारे राइट में हैं, तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटे होंगे। नेगेटिव नंबर विल बी स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर। तो ये तो कंपैरिजन हो गया नेगेटिव और ज़ीरो का, पॉजिटिव और ज़ीरो का, और नेगेटिव और पॉजिटिव का। अब कभी कभी कंपैरिजन किया जाता है पॉजिटिव और पॉजिटिव का। ठीक है, तो इसमें भी वही नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अपन के पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अब हमें 1 और 3 को कंपेयर करना है तो जो नंबर लाइन में राइट साइड पे है वो बिगर होगा और जो लेफ़्ट साइड पे है वो स्मॉलर होगा। यानी कि 1 और 3 का कंपैरिजन करना हो तो 1 लेस देन 3 होगा। इसी तरह से अगर 2 नेगेटिव नंबर्स का कंपैरिजन करना हो, जैसे यहाँ पे ज़ीरो है हमारा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है। ठीक है, तो ज़ीरो, -3, -2, -1 में अगर कंपैरिजन हमें करना हो -3 और -1 का तो -3 लेफ़्ट में है, ठीक है, और -1 राइट में है और हमें पता है लेफ़्ट वाले नंबर स्मॉलर होते हैं तो -3 हमेशा -1 से स्मॉल होगा। ठीक है, तो लेफ़्ट में जितने भी नंबर हैं नंबर लाइन पे वो सभी स्मॉल होते हैं और राइट में जितने भी नंबर हैं नंबर लाइन पे वो सभी बिगर होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पॉजिटिव नंबर्स में तो जनरली अपने को पता होता है कि जैसे 5 और 3 में 5 बिगर है, 9 और 11 में 11 बिगर है। कभी कभी हम नेगेटिव नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि -8 बिगर है या -5 बिगर है। कभी कभी हमें लगता है कि यार 8 बिगर है ना तो -8 बिगर आना चाहिए -5 से, लेकिन ऐसा नहीं है। -8 और -5 में से -5 बिगर होगा। जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी हो उसका नेगेटिव नंबर छोटा होता है। जैसे -8 और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू आएगी 8, माइनस साइन हटा के, और इसकी वैल्यू आएगी 5। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है ना 8, तो इसका जो नेगेटिव वाला नंबर होगा वो हमेशा छोटा होगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब इस चीज़ के आगे चलकर हम अब सब्ट्रैक्शन वाले कुछ एग्जांपल्स करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 11। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर आपसे कहीं कहा जाए सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 5 तो आपको यहाँ क्या करना है, 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो फ्रॉम के बाद आएगा।
5 माइनस 7। अगर आपसे कहा जाए सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम 2, तो इसका मतलब है कि 2 में से आपको -3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाला साइन तो सब्ट्रैक्ट का है और ये जो माइनस है वो इस नंबर की प्रॉपर्टी को दिखा रहा है कि जो 3 है वो नेगेटिव वाला 3 है। ठीक है, तो अभी इनको सॉल्व करना हम नहीं सीख रहे, अभी केवल कन्वर्ट करना सीख रहे हैं लैंग्वेज से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। जैसे आपको कहा जाए सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -5, तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम वाला पहले लिखेंगे और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको बाद में लिखेंगे और दोनों के बीच में माइनस का एक साइन यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, और इन नंबर्स को अगर जिनको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, उनको अगर आप ब्रेसेस में डाल देते हैं तो बहुत ईजी आपके लिए काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्जन। अब अपन इनका कुछ रूल्स देखते हैं। रूल्स ये हैं कि अगर दो नंबर्स हैं जिनको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जैसे एक नंबर है a और उसमें से एक नंबर b को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एडिशन वाला या सब्ट्रैक्शन वाला, इसके लिए हम देखेंगे कि a और b के साइन कैसे हैं। अगर a और b के साइन सेम हैं, जैसा a का साइन है वैसा ही b का साइन है, तो हम एडिशन वाला ऐसे वाले केस में हम सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। a में से b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a में से b की एब्सोल्यूट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर a और b के साइन अपोजिट हैं, a का साइन अलग है, b का साइन अलग है, जैसे a का पॉजिटिव है b का नेगेटिव है, या a का नेगेटिव है और b का पॉजिटिव है, यानी कि अपोजिट साइन है, तो हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो करेंगे एडिशन वाला। ठीक है, तो अपोजिट साइन अगर इन दोनों का है जिन्हें सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और अगर सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब बात आती है कि फाइनल रिजल्ट में आपने ऑपरेशन तो परफॉर्म कर लिया सब्ट्रैक्शन या एडिशन वाला, लेकिन फाइनल रिजल्ट का जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने a में से b को सब्ट्रैक्ट किया है, तो अगर इफ़ a b से बड़ा है, अगर जो पहला नंबर है फर्स्ट नंबर वो सेकंड नंबर से बड़ा है, तो फिर फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव वाला आएगा, प्लस वाला। और अगर पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से छोटा है तो फिर आपको नेगेटिव वाला साइन वहाँ पे यूज़ करना है, माइनस वाला साइन यूज़ वहाँ पे आपको करना होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो आप क्वेश्चन दे दिया सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 10, दोनों पॉजिटिव वाले नंबर ले लिए, तो सबसे पहले तो इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रॉम 10 है यानी कि 10 माइनस 8। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या लगाएंगे कि दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो 10 में से 8 गया तो 2। अब लास्ट चीज़ आती है कि साइन पॉजिटिव लगाएं यानी कि प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। तो पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर 8 है। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर फर्स्ट नंबर सेकंड से बड़ा है तो प्लस आएगा, अदरवाइज माइनस आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ 10 नंबर लाइन में राइट में आता है, 8 लेफ्ट में आता है, इसलिए 10 ही बड़ा है तो प्लस ही आएगा। तो आप प्लस नहीं भी लगाएं तब भी कंसीडर कर लिया जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम 5, यानी कि अब एक पॉजिटिव नंबर हो गया और एक नेगेटिव नंबर हो गया। -2 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो बाद वाले को पहले लिखेंगे 5 माइनस का साइन तो ये सब्ट्रैक्शन की वजह से आया, और अब यहाँ पे करना है अपने को -2। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर साइंस अपोजिट हों, जिन दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम एक्चुअल में एडिशन परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? एडिशन। तो 5 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करने पर ध्यान ना देते हुए हम, क्योंकि इन दोनों का साइन अपोजिट है, तो ऐड कर देंगे, तो 5 और 2 का एडिशन आ जाएगा 7। अब बात ये रही कि साइन पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए।
ठीक है। तो आपको बस ये देखना पड़ेगा कि ये वाला नंबर ए हमने मान लिया फर्स्ट नंबर और ये नंबर मान लिया बी, तो ए और बी में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है या -2 बड़ा है। तो मैंने बताया था कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स, है ना, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर राइट में आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर लेफ्ट में आते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला नंबर बड़ा है, दूसरा वाला नंबर छोटा है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा, और प्लस तो आप नहीं भी लगाएं तब भी पॉजिटिव ही मान लिया जाता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 7। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम -5, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें, तो ये बनेगा -5 -2, है ना। बाद वाला पहले लिखा, पहला वाला बाद में लिखा, और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन हमने लगाया। अब जो रूल्स हैं उन्हीं को पकड़ते हुए चलते हैं आगे। रूल क्या था कि अगर दोनों साइन सेम हो तो हम एडिशन वाला लगाएंगे या सब्ट्रैक्शन वाला, उस वाले केस में हम लगाएंगे सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। तो -5 में -2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हम 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आया 3। अब बात रह गई कि साइन की, साइन नेगेटिव लगेगा या पॉजिटिव लगेगा। अब यहाँ पे एक है -5 और एक है -3। नंबर लाइन पे देखें तो देखो यहाँ -1 आएगा, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। तो -5 लेफ्ट में है इसलिए स्मॉलर है, -3 राइट में है इसलिए बिगर है। तो यहाँ का पहला नंबर स्मॉलर हो गया और दूसरा नंबर बिगर हो गया। तो जब भी लेफ्ट वाला नंबर यानी कि फर्स्ट वाला नंबर स्मॉलर हो तो फिर साइन आता है माइनस का, और अगर राइट वाला नंबर स्मॉलर होता यानी कि, है ना, इस वाले ऑपरेशन में जो राइट वाला नंबर अगर स्मॉलर होता तो प्लस का आता। तो फिलहाल यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, तो -3 इसका आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ऐसे दे दिया जाता सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -9, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते अपन, -9 लिखते, -3 लिखते, ये लिखते ना, दोबारा लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा कम अच्छे से लिखने में आया मुझसे। -9 लिखते हैं पहले, और उसमें से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो एडिशन करेंगे, तो 9 और 3 का एडिशन आ गया 12। अब आगे साइन माइनस आए या प्लस आए ये हमें डिसाइड करना है। तो इसके लिए क्या देखेंगे कि दो नंबर जो हैं वो कौन कौन से हैं। एक नंबर है -9 और एक नंबर है 3। ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बिगर होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो स्मॉलर है, तो फर्स्ट नंबर जब भी स्मॉलर होता है तो माइनस का साइन लगता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा नेगेटिव वाला। तो आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।